शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरा कंपोजिशन का जो प्रीसेट है वो HDD108025 है, फ्रेम रेट 25 और ड्यूरेशन मैंने 6 रखा हुआ है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टट 1। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया मेरे कंपोजिशन को। अब सबसे पहले हम हमारे लोगो का एसेट यहाँ पे लेके आते हैं, जो है मेरे टेबल टेनिस का रैकेट यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। अब इसका स्केल थोड़ा मैं डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब क्या करना है, मैं यहाँ से मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मेरा वर्ड जो है टेबल, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टेनिस। तो ये यहाँ पे आ चुका है। इसका एंकर पॉइंट अभी क्या कर देंगे, सेंटर में कर लेंगे, प्लस इसको अलाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अलाइन हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, पोजीशन चूज करते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं सेंटर में। प्लस इसका पोजीशन भी क्या करना है, मुझे थोड़ा नजदीक लेके जाना है लोगों के। तो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। अब यहाँ पे एक बार हम लोग ओपन कर लेंगे टाइटल एक्शन। सिर्फ ये दोनों क्या दिखने चाहिए, प्रॉपर सेंटर में दिखने चाहिए कंपोजिशन के। सो इट इज गुड इनफ। तो यहाँ पे मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लोगों को बाउंस लोगो एनिमेशन क्रिएट करने से पहले हमें इस लोगो को रिवील करने का एनिमेशन जनरेट करना है। तो मैं पहले यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पेन टूल का। तो मैंने यहाँ पे इसका लाइन एक ड्रॉ कर लिया है। आप चाहो तो इसको एक बार सेंटर अलाइन कर लो। यहाँ पे मुझे फिल नहीं चाहिए, तो मैं फिल को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं स्ट्रोक अप्लाई कर लेता हूँ। और स्ट्रोक का कलर मैं बिल्कुल कुछ ये चूज कर रहा हूँ। तो ओके कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो ये मेरा लाइन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इसका पोजीशन जो है मैं थोड़ा नजदीक लेके जाऊंगा टेक्स्ट के बिल्कुल यहाँ पे। अब साथ में इसका नाम चेंज कर देते हैं, जो है मेरा लाइन वाला लेयर। ओके अब मुझे करना क्या है भाई, सबसे पहले तो इसको एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, इसका पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन करते हैं और इसको यहाँ पे की दे देते हैं। हम 20 फ्रेम आगे चलेंगे और यहाँ पे इसका पोजीशन यहाँ पे मूव करेंगे, जो लोगों से बिल्कुल पास से शुरू होने वाला है। तो भाई अब ये उल्टा हो गया, मुझे क्या चाहिए था स्टार्टिंग में पोजीशन, तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे फिर से एक बार की दे दो, स्टार्टिंग में इसका पोजीशन मुझे चेंज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब मुझे लोगों को रिवील करने के लिए ट्रैकमेट चाहिए। तो उस ट्रैकमेट को क्या करूंगा, मैं फिर से क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। तो रेक्टेंगल टूल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से। अब इस शेप को मैंने नजदीक रख लिया और यहाँ पे मुझे चाहिए फिल कोई भी हो, क्योंकि हम इसे एज अ ट्रैकमेट यूज करने वाले हैं। स्ट्रोक नहीं चाहिए तो स्ट्रोक को हटा देते हैं यहाँ से। अब इसको थोड़ा क्या कर देंगे, नजदीक कर देंगे हमारे लाइन वाले लेयर से। तो ये प्रॉपरली यहाँ पे सेट हो चुका है और यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मैं मैट। और ये किसका मैट बनेगा, मेरे टेनिस बॉल रैकेट का जो आइकॉन यहाँ पे है ग्राफिक्स है उसका ये मैट बनने वाला है। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका लेबल हम एक साथ दे देते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। तो भाई इसका ये एनिमेट हो चुका है। अब इसी लाइन को और भी एक तरीके से मुझे एनिमेट करना है। तो एड में जाएंगे यहाँ पे लाइन वाले लेयर के और यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रिम पाथ प्रॉपर्टी। अब ट्रिम पाथ प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे स्टार्ट और एंड पे आपको क्या दे देना है, की दे देना है। और यहाँ पे वैल्यू आपको चेंज कर देना है, स्टार्ट का वैल्यू 50 करना है और एंड का वैल्यू भी आपको क्या कर देना है, 50 करना है। वापस हम 20 फ्रेम आगे चले जाएंगे और यहाँ पे वापस क्या कर देंगे, स्टार्ट का वैल्यू 0 और एंड का वैल्यू एज इट इज जो पहले था 100 हमने चेंज कर दिया है। अब लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, तीनों प्रॉपर्टीज की कीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। तो ये मेरा स्पीड ग्राफ है। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा है, आपको ना दिख रहा हो, तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, स्पीड ग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर लेंगे हम लोग। तो ये मेरा ग्राफ यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे गाइस, हम 0 नंबर की फ्रेम पे वापस चले आते हैं और हमारा जो मैट वाला लेयर है उसको हम पेरेंट कर देंगे हमारे लाइन वाले लेयर के साथ। तो अब होगा क्या, जैसे ये लाइन आगे जाएगा वैसे ही क्या जाएगा, हमारा मैट भी आगे जाएगा। तो अब हम कर क्या देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और हमारे इस वाले लेयर के ऊपर ये मैट वाले लेयर को एज अल्फा मैट अप्लाई कर देंगे, ताकि क्या होगा कि हमारा लोगो यहाँ पे रिवील होगा। उसके कारण आप जैसे देखो पीछे से ये कुछ ऐसे जाते हुए दिखेगा आपको। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये हमारा लोगो एनिमेट हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और जो स्टार्ट एंड एंड का की है उसको मुझे क्या करना है, 10 और आई थिंक लेट्स गो फॉर द 20 फ्रेम्स। और यहाँ पे क्या कर देंगे, वापस इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे हम लोग 50 और यहाँ पे इसको भी हम क्या कर देंगे, अप्लाई वापस 50, ताकि ये गायब हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एनिमेट हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब उसी टाइम पे क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पे आके गायब होना शुरू करता है, उसी टाइम पे हमें क्या करना है, हमारे टेबल टेनिस जो लोगों का वर्ड है उसको हमें टेक्स्ट है उसको रिवील करना है। ठीक है ना। तो इसका पोजीशन हम क्रिएट करते सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन को की दे देंगे और यहाँ पे चले जाएंगे आगे इस फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे भी पोजीशन प्रॉपर्टी को की दे देंगे। वापस चले आएंगे पहली की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पोजीशन चेंज कर देंगे कुछ इस हिसाब से। ठीक है ना। अब मेन चीज ये आता है एज अ मैट हमें इसको क्या करना
करना है, अप्लाई करना है, इसको भी एज अ अल्फामेट हमें यूज करना है। तो कैसे करेंगे भाई कि भाई अगर इसको वापस डुप्लीकेट करने का कोई मतलब नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्या जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ से आप चैनल में चले जाओ और आपको एक इफेक्ट मिलता है सेगमेंट। तो ये सेगमेंट आपने क्या कर दिया, टेबल टेनिस वाले टेक्स्ट लेयर के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेगमेंट के अंदर जो टेक मैट फ्रॉम द लेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चूज कर लोगे हमारा जो मैट वाला लेयर, उसको आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको चूज करना है इफेक्ट एंड मास्क, और ये मेरा काम यहाँ पे अभी करेगा दोनों के हिसाब से कि भाई कैसे इसको वैल्यू अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे अल्फा चैनल अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं इन्वर्ट भी करूंगा तो आप देखोगे क्या हो गया, यहाँ पे गायब हो जाएगा, बट जैसे ये यहाँ से बाहर आएगा तो ये क्या होने वाला है, रिवील होने वाला है यहाँ से। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ से क्या कर देंगे, इस लेयर को एक और दो फ्रेम आगे जाने के बाद हमारे टेक्स्ट लेयर को यहाँ से ट्रिम कर देंगे ताकि ये पहले दिखे ही नहीं। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे। तो भाई हमारा ऑलमोस्ट लोगो रिवील का एनिमेशन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारा मेन एनिमेशन जो है बाउंस लोगो एनिमेशन यहाँ पे जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू में जाके एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे भाई, इन लेयर्स को, तो जो ये लेयर्स हैं, तीन लेयर्स को, मैट वाले लेयर को नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये पेरेंट है लाइन वाले लेयर के साथ। तो हमें क्या करना है, इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करके हम नल के साथ क्या कर देंगे, इनको पेरेंट कर देंगे। चले आएंगे 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नल का स्केल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ओपन करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और चले आते हैं ऑलमोस्ट 2 सेकेंड के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, वापस स्केल को यहाँ पे की दे देंगे। अब जो मुझे स्केल अप और स्केल डाउन करना, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में स्केल इसका कुछ अप कर रहा हूँ इस हिसाब से, बराबर। तो मैंने यहाँ पे स्केल इसका कुछ इस हिसाब से अप कर लिया है। अब जैसे आप बाउंस का एनिमेशन जनरेट करते हो तो नॉर्मली आपको मिनिमम 3 कीज चाहिए, बट यहाँ पे हम 2 ही की में इसको बाउंस एनिमेशन जनरेट करेंगे। तो इस स्मार्ट वे को हमेशा याद रखना, आपको बहुत काम आएगा। तो पहले तो क्या करते हैं, इन कीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा एनिमेशन जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इस हिसाब से ग्राफ को एडिट कर दिया। अब यहाँ पे मैं वापस क्या करूंगा, इसको थोड़ा इस हिसाब से ट्रैक करके रख लेता हूँ। तो अब जो एनिमेशन होगा वो कैसे होगा कि ये स्टार्टिंग में आएगा स्केल अप होते हुए, और यहाँ पे देखो छोटा होकर वापस बड़ा हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या कर दिया, बाउंस का इफेक्ट इसने जनरेट कर दिया जस्ट 2 की फ्रेम के साथ। बट इसमें मेन काम किसने दिया, हमारे ग्राफ एडिटर ने। तो यहाँ पे नल को भी हाइड कर देते हैं। नल इज द अमेजिंग ऑब्जेक्ट, दिखता नहीं है बट दिखता बहुत है गाइस। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, रोटेशन प्रॉपर्टी हमें ओपन करना है। नल का चले आते हैं 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे रोटेशन प्रॉपर्टी को की दे देते हैं। अब नल को सिलेक्ट करके वापस यू प्रेस करते हैं ताकि सारी कीज हमें विजिबिलिटी में आ जाए। अब क्या करेंगे, शिफ्ट पेज डाउन 10 सेकंड पहले तो वापस चले आते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रोटेशन का वैल्यू मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक +20। तो मैं यहाँ पे 20 अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से पेज डाउन अप जाएंगे और यहाँ पे मैं रोटेशन का वैल्यू अप्लाई करने जा रहा हूँ -15। तो मैंने यहाँ पे -15 अप्लाई कर दिया। वापस से मैं पेज डाउन करके आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं रोटेशन का वैल्यू अप्लाई करूंगा 12+। फिर यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पे रोटेशन का वैल्यू मैं अप्लाई करूंगा -8। ये हो गया। वापस से शिफ्ट पेज डाउन करके आगे जाएंगे, यहाँ पे रोटेशन का वैल्यू मैं करता हूँ +5, और यहाँ पे वापस आने के बाद इसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इन सारी चीज को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और ऑल्ट करके इसको यहीं पे एग्जैक्टली में खत्म करना है जहां पे हमारा स्केल का एनिमेशन खत्म हो रहा है। तो हमारा बाउंस लोगो एनिमेशन भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। एक बार हमारे फाइनल आउटपुट को प्ले करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा बाउंस लोगो एनिमेशन जनरेट हो रहा है। बट स्किप मत कीजिएगा, छोड़ना मत, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। इसी चीज को यूज करते हुए लास्ट मंथ मैंने 25,000 अर्न किए हैं एक ही बंदे के लिए। इसी टेक्निक को यूज करते हुए मैंने 3 आउटपुट जनरेट किए और इसी के थ्रू मैंने 25,000 रुपीज अर्न किए हैं। सो अब मैं वही 2 एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसी टेक्निक को यूज करती है, इसी कंपोजिशन को यूज करते हैं आप कैसे स्मार्ट वे से उसको जनरेट कर सकते हो गाइस। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बहुत लोग इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं बट आप में से कई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा गोल आपके साथ नॉलेज शेयर करने के साथ साथ इस चैनल की कम्युनिटी को ग्रो करना भी है। तो अगले 2 महीने में हम हमारी कम्युनिटी को 500 सब्सक्राइबर से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें जरूर आपका साथ लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं आगे गाइस।
तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया कंपोजिशन और एक क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ tut2 और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इस कंपोजिशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चले आते हैं और इसका टेक्स्ट लेयर जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके यहाँ पे चले आएंगे, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ भाई, इसका जो ये हमने कट ट्रिम किया था इसको यहाँ पे रिवील कर देते हैं। दूसरा चीज, इसको यहाँ पे आगे की तरफ लेके आएंगे, सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं और हम क्या करेंगे भाई, इसके पोजीशंस यहाँ से हटा देंगे सारे के सारे। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे कुछ सेगमेंट हमने अप्लाई किया तो इसको भी हमें यहाँ से हटा देना, तो ये प्रॉपर तरीके से रिवील हो जाएगा। रोटेशन इसका हमें कर देना है 0 बाय डिफॉल्ट, जो होना चाहिए वही, और इसको क्या कर देंगे, कंपोजिशन के सेंटर में अलाइन कर देंगे। पहला काम तो कर लेते हैं ये। अब यहाँ पे मेरे को वर्ड चेंज करना है सपोज, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ BOUNCE, बाउंस मैंने यहाँ पे टाइप किया है और इसका मैं ये चेंज कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली, तो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ इम्पैक्ट। तो मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट यूज कर लिया है, एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेते हैं और प्लस अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे इसको। अब सेम चीज इसको भी क्या करना है, बाउंस में हमें टेक्स्ट को यूज करना है, तो सिंपल वही वाला तरीका है। आप क्या करोगे, इसका स्केल प्रॉपर्टी ऑन कर लो, यहाँ पे की दे दिया है मैंने, चले जाओ आगे, यहाँ पे 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर यहाँ पे भी की दे दो। अब मुझे क्या करना है कि स्टार्टिंग में इसका वैल्यू क्या करना है, हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इसका वैल्यू कुछ इतना कर देता हूँ यहाँ पे। अब इन कीज को सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे क्या कर दो कि वापस एज इट इज जैसा आपका ग्राफ था पहले वैसे इसको चेंज कर लो। इसको भी यहाँ पे क्या कर लोगे, ऊपर की तरफ ड्रैग कर लो आप अपने हिसाब से, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा बाउंस इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। सेम अभी रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन कर लो और जो हमने नल में कीज अप्लाई किए थे वैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, बट यहाँ पे वैल्यूज कुछ अलग तरीके से अप्लाई करूंगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, रोटेशन का वैल्यू -30 अप्लाई कर देता हूँ, चलता हूँ पेज डाउन यहाँ पे आगे और मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू 25। लेयर को सिलेक्ट करो, यू प्रेस करो ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। वापस शिफ्ट पेज डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मैं वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ -20। आगे जाएंगे शिफ्ट पेज डाउन और यहाँ पे वैल्यू में वापस क्या कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 70 में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। फिर से शिफ्ट पेज डाउन आगे जा रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू में अप्लाई करता हूँ -14। तो ये हो गया। फिर से शिफ्ट पेज डाउन करके आगे जाएंगे और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई करने जा रहा हूँ 8। यहाँ से शिफ्ट पेज डाउन आगे जाएंगे और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई करने जा रहा हूँ -4 और वापस शिफ्ट पेज डाउन और यहाँ पे वैल्यू में कर दूंगा 0। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करके इजीज में कन्वर्ट करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके क्या कर देंगे, उसको जहाँ पे स्केल का एनिमेशन खत्म हो रहा है वहीं पे उसको खत्म कर लेंगे। अब इसमें जैसे स्मार्ट इफेक्ट करना चाहिए, जैसे स्टैक वाले टेक्स्ट, मतलब एक के पीछे एक टेक्स्ट आपको दिखने चाहिए, वैसा इफेक्ट आपको जनरेट करना था। आप क्या करोगे, इस लेयर को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लो और डुप्लीकेट करने के बाद नीचे वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो, कैरेक्टर में चले जाओ और इसका शेड चेंज कर दो। जैसे सपोज मैं उसको ऐसे शेड में चेंज कर रहा हूँ, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक फ्रेम आगे जाऊंगा और ऊपर वाले लेयर को मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ ऑल्ट करके और वहां से एक और फ्रेम में आगे जा रहा हूँ। क्या करूंगा, इस वाले लेयर को मैं यहाँ से पीछे की तरफ मूव टूल लेते हैं और इसको क्या करेंगे, यहाँ पीछे की तरफ ड्रैग कर देंगे हम लोग, ताकि इसका एनिमेशन क्या होना चाहिए, एक फ्रेम पीछे चालू होना चाहिए। तो आप देख रहे हो अच्छा खासा आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो सेम अगर आप मैं 3-4 लेयर डुप्लीकेट करता हूँ और उनका कलर चेंज करता हूँ, तो वापस मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, नीचे वाले का लेयर का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं चला आता हूँ येलो के ऊपर, ओके करते हैं, वापस यहाँ पे चले आएंगे और एक फ्रेम आगे चले जाएंगे और इसको मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। तो आप देखो मेरे पास 3, अब 2 फ्रेम ले लो इसको, तो और भी डिफरेंस आपको जनरेट होते हुए दिखेगा गाइस यहाँ पे। तो आप देखो कि मेरे पास अच्छा खासा क्या होगा, बाउंस टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होता हुआ जाएगा। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं एक बार आपको, तो आपको समझ में आएगा कि कितना स्मार्टली ये काम कर रहा है। तो देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा बाउंस टेक्स्ट एनिमेशन भी या बाउंस टैग टेक्स्ट एनिमेशन भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब तीसरा एग्जांपल देखने के लिए चलते हैं गाइस। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारा tut1 वाला कॉम्प था उसी को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ आउट्रो या इंट्रो। आप दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हो या लोअर थर्ड के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब क्या करेंगे, इस कॉम्प को यहाँ पे यूज करते हैं और मेरे पास एक दूसरा एसेट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और जो मेरा इमेज का एसेट अभी आपको यहाँ पे दिखेगा, जो इमेज है वो मुझे क्या करना है, इस टेबल टेनिस के साथ रिप्लेस करना। तो यहाँ पे टेबल टेनिस वाले लेयर को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लो, प्रोजेक्ट पैनल में ऑल्ट करके उसको ड्रैग करो और क्या करो, टेबल टेनिस वाले इमेज पे लाके रख दो, तो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को मैं थोड़ा स्केल डाउन करता हूँ ताकि जो एग्जैक्टली इमेज मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ पे नजर में आ जाए। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये टूल ले रहा हूँ और इसको क्या कर देंगे हम कुछ इस हिसाब से, सॉरी कंट्रोल Z, इसको सिलेक्ट रखो इमेज वाले लेयर को और यहाँ पे एक मास्क ड्रॉ कर लो आप अपने हिसाब से, जैसा आपको चाहिए आपने शिफ्ट प्रेस कर देना।
तो ये कुछ हिसाब से ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इसका पोजीशन जो है हल्का सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर सेंटर में दिखे। और यहाँ पे आपका जो वर्ड चेंज करना है तो मैं टेबल टेनिस की जगह पे यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब अगर आप इसको भी प्ले करो तो मुझे और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्मार्टली हमारा क्या हो गया, एक लोअर थर्ड यहाँ पे जनरेट हो गया, या फिर आप कह सकते हो आउटरो जनरेट हो गया, बाउंसी आउटरो या बाउंसी लोगो, बाउंसी लोअर थर्ड, आप जो भी कहो। तो आपको तीनों रिजल्ट समझ में आए होंगे। हमने बाउंस लोगो जनरेट किया, बाउंस टेक्स्ट लोगो जनरेट किया और बाउंस आउटरो लोगो भी हमने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। तो आपको मजा आया होगा इस बाउंस लोगो एनिमेशन के अंदर, और आपको मैंने बताया कि मल्टीपल वे पे आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।